वो धूप का खिड़की पर उतरना, बालकनी में नन्ही गौरैया का फुदकना, सुनसान सड़कों पर तुम्हारे जज्बातों, ख्वाबों का, वादों का, यादों का जत्था, हर सांस तुम्हारी महक जो भीनी, हर रंग तुमसी, हर आंसू झीनी, तुमसे तुम्ही की बातें हैं कहनी, बीती जो तुम बिन शामें हैं कहनी, ये सुबह, ये शाम, ये अंधेरा घना, नदी, पहाड़, झरने, सबकी बातें और भी न जाने कितना कुछ, बस कहना है तुमसे, सुनो, इस बार जब आना लंबी उम्र लेकर आना, इस बार जब आना लंबी उम्र लेकर आना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो यहाँ मॉर्निंग हो गई है और ये सारा मैंने सही कर दिया, फोल्ड करके रख दिया है ब्लैंकेट को, और बेडशीट ठीक कर दी है, खिड़की खोल दी थी। तो मैं अब जा रही हूँ किचन में। और अच्छा, ये मुझे ना पोएम कहीं अच्छी लगी थी तो मैंने बोल दी है। और मुझे एक चीज़ बताइएगा कि इस तरह से बोलने पर भी क्या कॉपीराइट क्लेम आता है? मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, बताइएगा ज़रूर। तो थोड़ा सा फिर मैं ध्यान रखूँगी। और जिसने लिखा है उसका नाम मेंशन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो बस यहाँ पर देखिए चाय बन रही है मेरी, और चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी तो निकाल ली है मैंने। तो मुझे ना इसका पता नहीं है कि इस तरह किसी की लिखी हुई कोई कविता या पोएम बोलने से कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आता है इस तरह। अगर ऐसा है तो बताइएगा आप लोग ज़रूर डिटेल में थोड़ा सा। और बस यहाँ पर मैं जब तक चाय बनती है थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ये आरओ ना गंदा हो जाता है, ये डस्ट तो यहाँ इतनी ज़्यादा आती है, चारों तरफ से खुला भी है तो बहुत हो जाती है। और बस यहाँ चाय भी बन गई थी, छान ली है तो चाय पीऊँगी और दाना पानी अपना रखूँगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स हैं जो हमारे, उनके लिए प्लांट्स को भी पानी दे दिया है। और ये देखिए अच्छी सी धूप निकली है आज, और इधर से निकलती है, इस बालकनी से सनराइज़ होता है। तो ये ना इसकी आड़ पड़ जाती है, जो बिल्डिंग है दिखता नहीं है, थोड़ा सा देर से दिखता है, बिल्कुल सामने नहीं सूरज दिखता है। थोड़ा सा टाइम होगा तो फिर दिखेगा। और बस यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी। चाय पीने के बाद वही डेली का मेरा जो काम रहता है, योग करूँगी यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर, और आप लोगों से बातें भी करूँगी। तो जैसा कि आप लोग अभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा जानने लगे हैं, समझने लगे हैं जितना मैंने बताया है अपने बारे में। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताती हूँ आपको कि मेरा नेचर ना शुरू से ही बहुत रिज़र्व टाइप का रहा है। मैं बहुत कम बात करती थी, बचपन से ही, कॉलेज टाइम में भी बोलती बहुत ही कम थी, अपने में ही रहती थी। तो मेरे लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पर कभी काम कर पाऊँगी, बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरे नेचर के एकदम से अगेंस्ट है ये चीज़। लेकिन आप देखिए ना, मुझे अब समझ में आता है कि इसी में ही तो मज़ा है, जब आप अपने नेचर के अगेंस्ट कुछ काम करते हो, यानी कि आप अपने आप को चैलेंज करते हो। तो बस यही है, अभी तो शुरुआत है बिल्कुल, और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ेगा तो काम भी मैं अच्छा सीख जाऊँगी, और वीडियोस वगैरह अच्छे से और शूट करने लगूँगी। तो जो भी कमियां हैं वो भी धीरे धीरे ही कम होंगी। तो बस यहाँ पर बन गया है आंवले का जूस। आंवले का जूस अभी बैठकर पीऊँगी यहाँ। तो यहाँ मैं आंवले का जूस अपना फिनिश करती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। अभी सोचा नहीं है, तभी सोच लूँगी। तो मैं बालकनी में आ गई थी, यहाँ आंवले का जूस पी रही हूँ और बाहर देख रही हूँ। तो देखिए आज ना मैं जो आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो मैंने कहीं देखी थी, यूट्यूब पर ही देखी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ।
और बहुत इजी भी लग रही थी, थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती। पोहा से बनने वाली एक रेसिपी है। और फिर आपको आगे शेयर करती हूँ पूरी रेसिपी भी और बताती हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए मुझे पोहा भिगोना था पानी में, इसको अच्छे से धो लेना है पहले। तो मैंने यहाँ 1 कप के करीब पोहा निकाल लिया था और इसको 4 से 5 बार धोया है, क्योंकि ये ना काफ़ी गंदा होता है पोहा। और धोने के बाद इसको पानी में भिगो देना था आधे घंटे के लिए, या 15-20 मिनट भी काफ़ी होते हैं, भीग जाता है। साथ ही यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मैं आलू बॉईल करने रख रही हूँ। और मैं क्या बनाने वाली हूँ आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। खुले बर्तन में ही मैंने आलू बॉईल किया है। और यहाँ तब तक मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मैं दरवाज़ा खोलने आई हूँ। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं ना एक दही के आलू की रेसिपी भी शेयर करूँगी। यूपी में बहुत ही फेमस है, अगर वहाँ का कोई होगा तो अच्छे से जानता होगा। दही के आलू नहीं बल्कि मट्ठे के आलू बोला जाता है। तो इसके अब ये यहाँ पर देखिए, मैंने जो पोहा भिगोया था ना, इसको पीस लेना है दही डालकर। तो इसमें मैंने दही डाला है और इसे अच्छे से पीस लिया है, एक पेस्ट बना लिया था और ये निकाल लिया है बोल में। तो ये आज साफ़ करना है मुझे, गंदे हो रहे हैं। तो इसमें ना सबसे पहले नींबू लगाऊंगी और एक ये पीताम्बरी का पाउडर आता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपके सामने अभी दिखाती हूँ करके। तो ये देख लीजिए, पहले ऐसा है। तो ये रखे रखे ना गंदे हो जाते हैं और फिर गंदे पूजा की उसमें भी मंदिर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको धोना पड़ता है बीच बीच में। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक नींबू को कट किया है और यहाँ पर उसको अच्छे से इसमें लगा देंगे सभी बर्तन में। तो ये जो कॉपर के होते हैं बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं और जो पीतल के होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नमक डाला है इसमें, और ये जो पीताम्बरी का होता है ना पाउडर, ये तो बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कई चीज़ें इससे मैं साफ़ कर लेती हूँ, फटाफट से साफ़ हो जाती हैं। और बस इसको रगड़ दिया है अच्छे से और देखिए कितना चमक गया है बिल्कुल। तो ये डेली मैं इसमें पानी नहीं चढ़ाती हूँ, वैसे चढ़ाना चाहिए। तुलसी मेरे पास नहीं है, मैं सोच रही हूँ तुलसी लगाऊंगी, क्योंकि वो सूख गई थी। तब मैं इसमें से पानी चढ़ाया करूँगी। और डेली चढ़ता है तो फिर ये धुल जाते हैं रोज़, फिर इतने गंदे नहीं होते हैं। और वैसे मैंने एक टाइम ना ये तांबे के पानी भी पीना शुरू किया था, लेकिन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन अच्छा बताते हैं कि इसका जो कॉपर के बर्तन का पानी ना बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। तो बस यहाँ पर ये मैंने साफ़ कर दिए थे। इसके बाद थोड़ा सा साबुन भी लगा दिया था और यहाँ पर ये अब मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल चमक गए हैं। और इसके बाद एक ये ज़रूर यहाँ करना है कि इसको धोने के बाद पोंछना ज़रूर है, नहीं तो ये फिर से गंदे हो जाते हैं। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इसमें। तो अभी ये चल जाएंगे काफ़ी दिन, 1 महीने तक तो गंदे नहीं होते हैं उतने, और फिर उसके बाद होने लगते हैं। तो अंदर तो एकदम साफ़ हो गया था। अब मैं इसको पूजा की अलमारी में रख दूँगी। और ये भी मैंने पूरा आज क्लीन किया है यहाँ पर। और इसके बाद जब मैंने ये साफ़ किया तो मुझे लगा चलो इसको भी कर देती हूँ। ये जो प्लांटर रखा रहता है ना, ये भी गंदा हो जाता है। तो अभी आज मैं कर ही रही थी तो मैंने सोचा इसे भी कर देती हूँ। और बस इसे भी मैंने चमका दिया था। तो बस अब चलिए जो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ उसको कंप्लीट करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ी कट कर ली है थोड़ी सी, क्योंकि उसका जो मैं डोसा टाइप का चीला बनाने वाली हूँ, जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें जैसे पतला सा डोसा होता है ना, उस तरह का बना हुआ था। तो वही मैं ट्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली थी, जो भी गाजर जो भी आपके पास हो वो काट सकते हैं। गाजर है, शिमला मिर्ची थी, प्याज थी थोड़ी सी, यही सब चीज़ें थी। और अब इसको अच्छे से फेंट लेना था। और यहाँ पर आलू भी बॉईल हो गए थे। तो तवा मैंने गरम किया है, लोहे का तवा ही है, इसके ऊपर मैं डालूँगी ये बैटर।
और इसके बाद जैसे उत्पम बनता है ना उसी तरह से बनाया, ढका था। और ये देखिए मैं आपको यही चीज़ दिखाने वाली थी क्योंकि ये रेसिपी ना मेरी एकदम से फेल हो गई, बिल्कुल भी वो निकल ही नहीं रहा था और सीखने में भी इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था। एक चीला 15 मिनट 20 मिनट हो गए, सीख ही नहीं रहा था, पता नहीं इसमें क्या था। फिर मैंने ना लोहे के तवे से नहीं निकला तो मैंने ये नॉन स्टिक का रखा, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, करती ही नहीं हूँ आजकल तो मैंने ये अंदर ही रख दिया था, इसको निकाला, मैंने सोचा कि इसमें शायद बन जाएगा, लेकिन यही हाल सेम इस पे भी रहा, ये चिपक रहा है बहुत बुरी तरह, निकल ही नहीं रहा था। तो ये देखिए कैसा हो गया है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ ना शेयर करी, मुझे गुस्सा तो इतना आया और उस रेसिपी में देखकर तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही अच्छा बनेगा, पर ये बनी ही नहीं रहा था। इसके बाद मैंने उसमें बैटर में सूजी मिलाई है और बस वही फिर उत्पम की तरह ही बनाया है। तो ऐसे ना कई बार होता है कि आपको देखने से लगता है कि बहुत ही आसान है, इसने कितने अच्छे से बना लिया है, ये तो अभी फटाफट बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कई बार कुछ रेसिपीज़ होती हैं ना एकदम से फेल हो जाती हैं और उसमें मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा और मिलाना चाहिए बाइंडिंग के लिए, जैसे कि सूजी या चावल का आटा होना चाहिए ऐसा लग रहा था, पर वैसे ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था पूरा मैं उसी में लगी रही। इसके बाद यही उत्पम बनाया है, फिर वही खाया है नाश्ते में। और वो जो बैटर रखा हुआ है अभी, तो आप लोग बताइएगा कि उसका मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ। पोहा है वो भीगा हुआ, तो अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं फेंकने वाली तो नहीं हूँ उसको, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। और अगर आप लोगों के पास आइडियाज़ हों तो दीजिएगा ज़रूर मुझे। और ये देखिए आ गई है मेरी गूगल। तो बस यहाँ पर फिर लास्ट में यही बना और ये मेरा जो कि अच्छा बनता है, तो बनाकर बस यही हम लोगों ने नाश्ता किया है यहाँ पर। तो ऐसे ना कई बार देखकर रील्स में मैं देखती हूँ तो मैं सेव कर लेती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लगती हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी बनती ही नहीं है जैसे उसमें बताया जाता है। और अब मैं बस बैठकर करूँगी यहाँ ब्रेकफास्ट। इतना थक गई थी ये सब करने में, इतना टाइम भी गया, गुस्सा भी आया मुझे तो बहुत, पर चलो कोई बात नहीं, ट्राई नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा। तो अब मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने बचपन से खाई है और बनाई भी है। तो ये यूपी की बहुत ही फेमस है, ये मट्ठे के आलू वहाँ बोला जाता है, तो जो भी उस साइड के होंगे ना उनको सबको पता होगा, उधर बहुत ज़्यादा फेमस है और ये शादियों में भी बनती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। और इतनी सिंपल होती है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, कोई भी मेहनत नहीं होती है। तो आलू तो मैंने बॉईल कर लिए थे, छील लिए थे, यहाँ तेल डाला है, तेल में जीरा मेथी हींग पड़ती है, इसमें हींग अच्छे से जाती है क्वांटिटी, और बस इसके बाद हल्दी पड़ती है थोड़ी सी और साथ में ये आलू डाल देते हैं, हल्का भूनते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, और हरी मिर्ची की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी सी पड़ती है। इसके बाद फिर इसमें दही जाता है, तो दही फ्रेश ही होना चाहिए और थोड़ा सा खट्टा हो तो चलेगा, पर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, फिर अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी इसकी। तो इसको फेंट लिया था दही को, दही मेरे पास वैसे थोड़ा कम था, थोड़ा सा और होना चाहिए था, पर कोई नहीं, बन जाएगा इतने में भी। इसके बाद आलू हल्का सा भुनने के बाद पानी इसमें डाल देना है और जब एक बॉयल आ जाए तब इसमें जो दही ये फेंटा है वो ऐड करते हुए चलाते रहना है इसको लगातार, क्योंकि आप अगर चलाना इसको छोड़ देंगे तो ये फट जाएगा, फिर ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, दही उसका फट जाता है अगर आप रोक देंगे। यहाँ पर जब बॉयल आने लगे तब इसको आप फिर रोक सकते हैं। तो बस ये उबलने लगा था और ये सब्ज़ी इसी तरह बनकर तैयार थी, इसमें कुछ भी करना नहीं होता, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है और मैंने तो बचपन से खाई है, तो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। और उधर तो शादियों में ये मिलती ज़रूर है, शादियों में अगर मट्ठे के आलू नहीं मिले ना तो लोग नाराज़ हो जाते हैं वहाँ पर। और ये पूड़ी और पराठे के संग भी बहुत अच्छी लगती है, और इसका कॉम्बिनेशन कद्दू की सब्ज़ी के संग ही होता है, इसीलिए मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी यहाँ पर बनाई है, सीताफल जो भी आप बोल सकते हैं इसको, जो भी कहते हो। तो उसकी सब्ज़ी ना मीठी वाली बनती है, लेकिन मैंने यहाँ प्याज और मसाले वाली बनाई थी, क्योंकि वो कद्दू जो होता है वो थोड़ा सा पीला होता है, वही अच्छा बनता है मीठा, ये हरा कद्दू था। तो मैंने फिर ना इसको प्याज टमाटर डालकर बनाया है, लहसुन वगैरह थोड़ा सा बेसिक मसाले वही सब डाल दिए थे, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर।
थोड़ा सा गरम मसाला भी नमक डालकर यहाँ ये डाल दिया था, जो अपना पंपकिन था, और डालकर इसे अच्छे से पका लेना है। पानी नहीं मैंने इसमें डाला था बिल्कुल, तो इसका अपना ही पानी ये रिलीज़ हुआ है, इसी में ये पक जाएगी सब्ज़ी। और इस तरह से भी अच्छी लगती है। वैसे इसके संग दही के आलू के संग या मट्ठे के आलू के संग ना मीठा वाला कद्दू बहुत अच्छा जाता है कॉम्बिनेशन में। तो बस ये सब इधर तैयार हो गया था, तब तक बन रहा था, मैं यहाँ आ गई थी अपना नहा धो के। और ये बाहर रस्सी पर पूरे कल के पड़े हुए हैं, जो सोफ़े के कवर मैंने हटाए थे उनको धोया था, तो अभी इसको उठा लूँगी, सूख गए हैं। और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ शावर लेके, कंघी करूँगी। तो खाना तो तैयार है, लंच पूरा, और सैलेड मुझे काटनी थी। तो चलिए मैं वही यहाँ फ्रिज से निकाल रही हूँ कुछ टमाटर वगैरह, गाजर टमाटर मूली रहती है सैलेड में, और वो किचन में रख कर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं सैलेड काट रही हूँ। और पहले तो ना, मैं जब मेरे हस्बैंड थे तो मैं डेली के खाने का भी प्रेजेंटेशन मेरा इतना अच्छा रहता था, मैं इसी में लगी रहती थी, मुझे इन सब में ना बहुत मज़ा आता था। अब तो मैंने सब कुछ बहुत कम कर दिया है, लेकिन अभी जब इस पर आ गई हूँ यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा मन करता है कि कुछ करूँ। और वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि वही है कि अब क्वांटिटी भी कम है एक तो खाने की। तो पहले तो मैं इतना सब डेली में सजाती थी प्लेट सैलेड की पूरी, और खाने को भी बहुत अच्छे से सजा सजा कर खिलाती थी, और उनको पसंद भी था। और मेरे हस्बैंड ना खाने के बहुत शौकीन थे, और मुझे बनाने का शौक़ था, तो बस उन्हें तो मज़ा ही आ गया था, बहुत एंजॉय करते थे वो मेरे हाथ का खाना। पसंद था उनको काफ़ी, मतलब तारीफ़ भी करते थे खूब, और बाहर भी दूसरे के सामने भी करते थे कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ सजाने का, जैसे आपके यहाँ कोई आता है तो किस तरह से डेकोरेट थोड़ा सा कर दें, और फटाफट वाला। वैसे तो कई तरीके से आता है, बहुत उसमें टाइम बहुत लगता है, कभी मन होगा तो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जैसे प्याज को स्लाइस में कट कर लेना है, फिर इसके साइड के जो है ना इस तरह से पीस कर लेने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर एक ऐसा फ्लावर बन जाता है बहुत अच्छा सा। तो अभी तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी कर दिया है। वैसे इसके लिए ना प्याज भी बहुत अच्छी सी छाँट कर लीजिए, गोल जो होती है, गोल गोल अंदर रिंग्स होती हैं, वो उसी से अच्छा बनता है। तो बस ज़रा सा करने से ही अच्छा लगने लगता है। और एक मैं यहाँ पर रोज़ आपको बनाना बता रही हूँ। ये टमाटर आप ले लीजिए, और इसको इस तरह से छीलना है कि ये टूट ना पाए बीच से, और धीरे धीरे पूरा जुड़ा रहना चाहिए, और जो नीचे का पोर्शन है वो नीचे आना चाहिए। तो देखिए किस तरह इसको फोल्ड करना है, जहाँ से आपने कट करना शुरू किया था ना, वहीं से इसको फोल्ड करते जाना है पूरा एंड तक। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इस तरह अगर कोई जैसे कभी आता है, गेस्ट आते हैं, तो ये कर सकते हैं सैलेड में, और बहुत टाइम नहीं लेता है ये सब करने में। और इसको इस तरह से फोल्ड करके जो उसका बेस होता है वो ऊपर लगा देना है, और इसको पलट देना है। फिर ये देखिए बन गया, ये रोज़ बन गया। तो देखने से अच्छा लगता है, और उस टमाटर को आप कहीं यूज़ कर लीजिए ग्रेवी में, या फिर अलग से कट करके सैलेड में आप रख सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा सा कोई मेहनत भी नहीं है, पर अच्छा लगने लगता है थोड़ा। तो बस अभी लंच का टाइम हो गया है, लंच कर लेते हैं। और आज ना दीदी ने लंच कर लिया था, पहले उनको जाना था कहीं, तो वो अपना लेके खा लिया था उन्होंने पहले ही, और मैं अपनी ही प्लेट लगाऊंगी आज बस। तो इसमें धनिया डाल दिए। तो ये जो दही के आलू होते हैं ना, इसमें हरी मिर्ची और धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, उसके बिना तो बिल्कुल अधूरा है ये, तो इसमें धनिया ज़रूर डालिएगा। और ये रही पंपकिन की सब्ज़ी, राइस भी बन गया था, दही के आलू है, रोटी है, और सैलेड है। तो आज का लंच यही है। तो ये ट्राई करिएगा, आलू अच्छे लगेंगे, और पूड़ी के संग बहुत अच्छे लगते हैं। तो पूड़ी या पराठा भी बना सकते हैं आप लोग, चावल के संग भी अच्छा लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पर बैठकर लंच कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में।
तो ये कुछ मेरे पेंटिंग के कलेक्शन है। तो इसमें से मैंने ना कुछ निकाली है आपको दिखाने के लिए। दो दो तीन तीन करके दिखाऊंगी, क्योंकि ना नहीं तो ना ये सारा फिर फैल जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये उधर मैं लेके चलती हूँ तीन, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है एक बुद्धा, ये है एक बुद्धा। तो ये सभी ना एक्रिलिक पेंट से ही मैं करती हूँ ज़्यादातर। ऑयल पेंटिंग नहीं की है, बहुत कम की है, एक दो पर। तो ये देखिए ऑरेंज, ये बहुत शुरू में बनाए थे मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग का है ये मेरा काम। और अभी तो मैं कितने 4-5 सालों से बिल्कुल भी नहीं किया है। पहले तो मैं बहुत बनाती थी, कलेक्शन पूरा रखा हुआ है मेरा। और मेरा ना थोड़ा सा ब्राइट कलर की तरफ होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर मुझे पसंद है। तो वही मेरे पेंटिंग्स में भी आपको दिखेगा, लाइट कलर में पेंटिंग्स बहुत कम है। तो ये वाली भी पेंटिंग बहुत लोगों को पसंद आती है। और इसकी जो लीव्स बनी है ना किनारे, ये 1 स्ट्रोक पेंटिंग होती है, कभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो जब मैं इस बनाती थी ना, उस टाइम मैं फ़ोटो लेती थी, वीडियो लेती ही नहीं थी। कोई भी वीडियो नहीं है मेरे बनाते हुए। अब मुझे बड़ा ही दुख होता है कि लेने चाहिए थे। और ये राधा कृष्ण की है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसमें भी कलर्स ना काफ़ी ब्राइट ही मैं भरती हूँ। तो उस टाइम मेरा अच्छा ये टाइम पास हुआ करता था, बहुत सारी करती थी। लेकिन अभी यही हो जाता है कि इतना सारा कलेक्शन करके करूँगी क्या, रखने की भी प्रॉब्लम हो जाती, कहाँ रखूँ, और इतनी सारी तो घर में भी नहीं लगा सकते। तो बस अभी काम करना बिल्कुल ये बंद ही कर दिया है। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो मैं अब जा रही हूँ इवनिंग वॉक के लिए नीचे। तो मेरी सिस्टर वेट कर रही होगी, और आज मैं बिल्कुल टाइम पर हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है जाने में। तो बस स्वेटर पहन लिया था, क्योंकि ठंडा है, शाम को बाहर निकलो तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और बस अभी यहाँ वॉक करूँगी, फिर आऊँगी घर। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो व्लॉग वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या हुआ, आज तो चौड़े में आऊंगी। बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ। बॉटल रखूं, बादल से ठंड लग जाती है फिर। तो पापा का फोन आया था, क्या बड़ी गर्मी थी, अब तो हो गई। तो वापस आकर बादाम भिगो दिए थे, और साथ ही मैंने राजमा भिगो दिया था। और कल बनेगा राजमा, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी भी। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।